हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश, ये अकेले अकेले इतनी धुलाई क्यों हो रही है हमारी इस मार्केट में? क्योंकि थोड़ा सा शेकअप देखने को मिल रहा है, जैसे आपने मेंशन भी किया, इतनी तेजी आ गई थी तो जायज है कि मार्केट ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट होगा। नॉर्मली जब भी मार्केट थोड़ा सा हल्का होने लगता है, मैं करेक्शन नहीं कहूँगी, हल्का होने लगता है, तो लोग थोड़ा बहुत सेफ्टी भी ढूंढते हैं। लेकिन फार्मा में भी बिकवाली आ रही है, एफएमसीजी स्टॉक्स की भी धुलाई हो रही है, तो कुछ सेफ्टी की तलाश होनी चाहिए या फिर जैसे ड्रिफ्ट हो रहा है होने दे, गो विद द फ्लो। जब मार्केट थोड़ा सा काम हो जाए इस पूरे स्टॉर्म के बाद, तब फिर सेफ्टी और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात की जाए। प्रकाश, करना क्या है इतने एक्शन के बीच? कल और आज में शांत बैठे या कोई ट्रेड लेना जरूरी है? नहीं, मैं तो शांत बैठने के फेवर में हमेशा ही रहता हूँ। कि साल में जो एक्टिविटी करनी है वो तो कुछ दिनों में ही करनी है। बाकी तो आप अपना अभ्यास करते रहे, अपना समझते रहे, मार्केट देखते रहे। बट होता नहीं है, ये होना बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि करेक्शन के बाद जो फोमो आता है, लक्ष्य की करेक्शन, जैसे 2 दिन हमने करेक्शन देखा और मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई टेक्निकल कारण की वजह से आज आज मार्केट आपको करेक्ट होते हुए इसलिए नहीं, मतलब ऊपर की साइड नहीं दिखेगी क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो एफआईज का पैसा चाइना जा रहा है, ये कोई वैसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली जाता रहेगा। और ये क्या कि आप सारा ही पैसा इंडिया से निकाल के चाइना डाल रहे हैं, आप नया पैसा भी तो चाइना लगा सकते हैं। तो ये तो अटकलें हैं, एक बहाना, जैसे मैंने कहा, मार्केट ढूंढ रहा था। मैं फिलहाल तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, निफ्टी पे ना कीजिए। ये तो निफ्टी आज गिरी है और नीचे वाले स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं है, कल को उल्टा हो सकता है कि निफ्टी वहां की वहां रहे और आपके स्टॉक्स गिरते रहे। सो आप अपने स्टॉक्स की सूची बनाए, उसको फोकस करें, वैल्यूएशन कौन से फेयर लगते हैं, जैसे ही वो वैल्यूएशन के नजदीक आता है, वो वैल्यूएशन आए ना आए, और वो टारगेट नीचे करते ना जाइए। होता क्या है कि हम सोचते हैं 150 पे लेंगे, जब 150 आ जाता है बोलते हैं हम 125 पे लेंगे, फिर 100 पे लेंगे, तो आप ले ही नहीं पाते हो। सो आई थिंक यू शुड कीप फेयर वैल्यूज और उस पर एलोकेशन अपना जो है वो कन्विंस होके, बिना कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है वो कन्विक्शन लाने में कि कौन सा लेवल सही है। उसके लिए अपने एडवाइजर से बैठे, सलाह मशवरा करें, समझे, सीएनबीसी आवाज देखे, सवाल उठाए, जवाब ले, वो सब करने के बाद आप ले सकते हैं। बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय इन दीज करेक्शंस, क्योंकि 2 महीने, 1.5-2 महीने करेक्शन अगर चलता है तो ये कोई लंबा समय तो है नहीं। अगले साल जनवरी में जैसे ही आप आएंगे, एक अलग दौर हो सकता है शुरू हो जाए, और सरकार ने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दिखेगा आपको, आज नहीं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए, बट बी फोकस कि क्या लेना है। मार्केट गिरा है इसलिए नहीं लेना, हमारे स्टॉक्स की वैल्यू सही आ गई है इसलिए लेना। अच्छा प्रकाश सर, ये EBFRL और ट्रेंट ट्रेंट में हल्की सी सॉफ्टनेस आई है। EBFRL वहीं का वहीं है। आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर EBFRL या फिर ट्रेंट थोड़ा कूलिंग ऑफ के बाद, स्पेशली ट्रेंट 6500, 6000, 6800 की रेंज में मिले तो ग्रैब करना चाहिए क्या? वीरू, देखिए, ऐसा है कि ट्रेंड से तो मैंने पर्सनली, मेरे पास एक्सपोजर था, बट मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। डिस्क्लोजर इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये वैल्यूएशन कतई जस्टिफाइड नहीं लगे थे कि इतने स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन जो है, इस टाइप के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को इतनी बड़े पैमाने में ग्रो होना पड़ेगा आगे चल के, ये मुश्किल हो जाता है। ABFRL में हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ग्रोथ अभी आनी बाकी है और ये होगा, लेकिन ये जो फेस्टिव सीजन की डिमांड आएगी और ये इंक्रीज होगा, ये जो है, इसकी जगह आप अभी जो मार्केट है उसमें ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जहां पे आप ऑलरेडी ग्रोथ देख रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की चीजों में ये आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में फेस्टिव सीजन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकार ने जो चीजें ऐलान, जिन चीजों का किया है, चाहे वो PLI को लेके हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट लेके हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, इवैक्यूएशन ग्रिड बनाने में जो पैसे लग रहे हैं, वो सब चीजों में करिए। जिसमें थोड़ा भी डाउट है कि ये होगा नहीं होगा, ये सब चीजों को लगाने का मतलब नहीं है। सो आई फील पावर विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया, माइनिंग स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया। जो EMS, मतलब ये जो आपके व्हाट यू कॉल वाटर सप्लाई, सीवरेज सॉल्यूशंस वाले जो हैं, जो पानी के लेके, सैनिटेशन को लेके जो है, ये सब हिंदुस्तान में बहुत जगह है करने की। और लिस्टेड स्पेस में अब आपके पास विकल्प आ गए, पहले ये विकल्प नहीं हुआ करते थे। सो
इनमें से अगर आप कुछ लेंगे तो आपके पास ग्रोथ एटलीस्ट कायम रहेगी। ग्रोथ की वजह से स्टॉक गिर गया, ना ग्रोथ ना आने की वजह से ये आपको गम नहीं होगा। सो बाई दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट रिटेल वाले स्टॉक्स में से अभी तो मैं, आप डीमार्ट के नंबर्स भी देख ही रहे, फाइनली कहीं ना कहीं डीमार्ट पे आंच आनी शुरू हुई है ब्लिंकिट और जेप्टो और इन सब के असर को लेकर। सो ये तो और जितने बढ़ेंगे हाइपर डिलीवरी वाले जो बिजनेसेस हैं, तो डीमार्ट को कहीं ना कहीं मार पड़ेगा, तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेच थे वो थोड़े से रैशनलाइज हो जाएंगे। सो रिटेल से थोड़ा सा सावचेत रहे। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, लेकिन बिजनेस में कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिटेल में थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह। देखते हैं और ये फेस्टिव सीजन कैसे ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, मैं ऑटो कंपनियों में स्पेशली M&M पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, स्पेशली जिस तरह की डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की आई और जिस तरह से कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो को एकदम बूस्ट कर रही है। ये 3000 के नीचे क्या लेने लायक बनेगा? क्या आपको पसंद आएगा तब ये, क्योंकि आई थिंक इसका 52 वीक हाई क्या 3222 के आसपास, 3220 के आसपास था। नो एब्सोल्युटली अच्छा था, बहुत बढ़िया पिक चुना है आपने डिस्कशन के लिए। देखिए, M&M इज अ क्लासिक स्टडी जहां पे पिछले ये गिरावट से पहले के दिन अगर आप हफ्ते पहले देखते हैं, एक महीने में सबसे अच्छा मूव निफ्टी के स्टॉक्स में यहाँ आया था। उसका कारण ये था कि हर चीज इसके लिए सही चल रही थी। SUV लॉन्चेस एक्सेप्ट हो रहे थे, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट दिख रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक बहुत बड़े पैमाने पे एक पॉजिटिविटी आ रही है कि एक नया एरिया खुल जाएगा इनका रेवेन्यू ग्रोथ का। आई थिंक इस कंपनी में बहुत सारी चीजें हो रही है जो कहीं ना कहीं जाके वैल्यू अनलॉकिंग की जगह बनाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में पेशेंस है, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समय सूची का आइडिया नहीं है कि ये 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 18 महीने में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो बिजनेसेस हैं उनको इंडिविजुअली अगर आप आकलन करें तो वो बहुत बड़े हो सकते हैं। आप फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस देखिए जो ट्रैक्टर्स का है, तो वो एस्कॉर्ट्स की बराबरी का है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसमें से बिजनेस निकाल के, जो नया बिजनेस है अभी तो शुरू होने वाला है, निकाल दें तो वो आपको हो सकता है कि कई इलेक्ट्रिक बिजनेस कंपनी व्हीकल के बिजनेस से बड़ा लगेगा। एंड द सेम इज विद SUV पैसेंजर साइड। सो बिजनेसेस बहुत है, लेकिन उनका थोड़ा सा वो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया आने में समय लग सकता है, बट जगह बहुत है। आई बिलीव नीचे के लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट करें विद 2 ईयर होराइजन। तो ये जो टाटा मोटर्स ने आपको 400 500 से 1000 की जो मूव दी थी, वैसी मूव इसमें भी आ सकती है फंडामेंटल कारण की वजह से, और कोई रीजन नहीं बता रहा, बट फंडामेंटली इट हैज दैट स्ट्रेंथ। तो बेशक करा जा सकता है। गिरावट इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, बैड फॉर ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और वो बनना चाहते हैं तो गिरावट तो आप वेलकम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण लेवल पे अपनी राय रखी आपने। लेवल्स पे